हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और ये 3 ब्रांचेज का कॉमन सब्जेक्ट रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में भी आता, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में भी आता। इसके अलावा ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच का भी सब्जेक्ट रहता है और हम इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से इसको पढ़ाएंगे। यानी कि जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, वो भी हम आपको इसमें कवर कराएंगे। तो देखिए, इसका पहला टॉपिक जो रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से, वो रहता नंबर सिस्टम्स का। नंबर सिस्टम का मतलब होता नंबर को लिखने के सिस्टम, तरीके कि कोई भी नंबर, कोई भी अंक हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो, नंबर को लिखने के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, है ना, लेकिन आपके यहाँ पर जो नंबर सिस्टम दिए गए हैं वो 4 प्रकार के दिए गए हैं, है ना। जैसे एक होता बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा होता हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। वैसे मैं बता दूं, इसके अलावा भी कई प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं और उनकी हम बात भी आगे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको 4 नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो देखिए, इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम रहता है वो हमारा, जो हम बात करते हैं, वो करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। आप कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं, जिस सीक्वेंस में हमने इनको लिखा हुआ उसी सीक्वेंस में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात क्यों करते हैं, कि मैं बता दूं आपको कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हम इसलिए पहले करना पसंद करते हैं क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता, हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होता, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता। तो जो हमारी डेली लाइफ में चलता, पहले हम उसी की बात करेंगे, है ना, क्योंकि वो तुम्हें आता होगा, क्योंकि तुम रोज़ यूज़ करते हो। तो देखिए, इसे डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोला जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम इसे इसलिए कहा जाता है कि डेसिमल का मीन्स होता 10, कि इस नंबर सिस्टम में कुल 10 प्रकार के अंक यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे मैं बता दूं, इस नंबर सिस्टम में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक कुल 10 प्रकार के अंक यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बताइए, हम डेली लाइफ में हमारी यही तो अंक यूज़ करते हैं, तो यही चलता हमारी डेली लाइफ में। इसका कारण भी है, आप कहेंगे भाई यही क्यों चलाया गया डेली लाइफ में, कि दरअसल ये हमारे पुराने लोगों ने, प्राचीन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस नंबर सिस्टम को चलाया है। और जो हमारे पूर्वज थे वो दरअसल उंगलियों से ऐसे काउंटिंग करते थे, ऐसे, है ना, क्योंकि ऐसे काउंटिंग करते थे। पहले कैलकुलेटर तो होते नहीं थे, तो इस तरह से हमारे पूर्वज काउंटिंग करते थे उंगलियों से। और उंगलियां कितनी होती है हमारी, 10, इसीलिए 10 अंकों वाला ही सिस्टम उन्होंने चलाया। वो बात अलग है, आज तक यही नंबर सिस्टम चला रहा था ना डेली लाइफ में। दूसरी बात मैं बता दूं, किसी भी नंबर सिस्टम में जितने प्रकार के अंक यूज़ होते हैं उस नंबर सिस्टम का बेस भी उतना ही होता है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में चूँकि 10 प्रकार के अंक हैं, तो इस नंबर सिस्टम का बेस जो होगा वो भी 10 ही होगा। बेस का एक और नाम भी होता, बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिक्स। तो इस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 होता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इस नंबर सिस्टम के, तो ये जो तुम्हें अंक दिखाई देते हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हें मिलाकर आप कोई भी संख्या लिख दे तो वो इसी नंबर सिस्टम में माना जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं 8, 4, 3, 0, 7, 9, और बेस इसमें नीचे लिखा जाता है इस तरह से। तो ये इस नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। या फिर हम और कुछ लिख दें 8, 9, बेस 10, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 6, 7, बेस 10, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 101 बेस 10। यानी कि ये जो 0 से 9 तक अंक है, इन्हें मिलाकर आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं
और नीचे उसका बेस लिख देंगे, वो इसी में माना जाएगा, है ना। फिर देखिए एक होता बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम दरअसल कंप्यूटर में चलता है। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करते हैं, जो डिजिटल सिस्टम होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है दरअसल 2। तो इस नंबर सिस्टम में 0 और 1 केवल 2 प्रकार के अंक ही यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कहने का मतलब जो हमारी डेली लाइफ में 10 अंक चलते हैं उनमें से स्टार्टिंग के 2 सिर्फ वही इस नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बेस की अगर हम बात करते हैं इस नंबर सिस्टम के, तो इस नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो जो 2 अंक इसमें यूज किए जाते हैं यानी कि 0 और 1, कहने का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 नहीं लिख सकते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं लिख सकते, केवल 0 और 1 केवल 2 ही प्रकार के अंक लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बता दूं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम इन 2 अंकों को यूज करके कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1 1 0 1 बेस 2, 1 1 0 0 बेस 2, 1 1 0 1 0 1 1 1। कोई भी संख्या लिखिए, लेकिन आपको 2 ही अंक यूज करने हैं, 0 और 1, है ना। तो वो इसी का एग्जाम्पल माना जाएगा, ठीक है। वो कितने ही डिजिट का हो चाहिए, 101। दूसरी बात आप देखेंगे कि 101 का एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, है ना। कोई बात नहीं, हम 101 एग्जाम्पल यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। बेस बताएगा कि आपने किस में लिखा है ना। जैसे अगर मैंने बेस 2 लिख दिया तो समझ लो इसमें लिखा गया, अगर हमने बेस 10 लिख दिया तो समझ लीजिए इसमें लिखा गया, है ना। तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। आप दोनों जगह 101 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाँ, मैं ये वाला एग्जाम्पल इसमें नहीं लिख सकता 6 7, क्योंकि 6 7 इसमें आता ही नहीं। मैं ये एग्जाम्पल नहीं इसमें लिख सकता 8 9, है ना, क्योंकि 8 9 इसमें नहीं यूज होता, लेकिन 101 दोनों में लिखा जा सकता है ना। फिर देखिए एक होता ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल का मीन्स होता 8। ऑक्टल का मीन्स क्या होता 8, कि इस नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक कुल 8 प्रकार के अंक यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि ऑक्टल मीन्स 8 होता। तो देखिए इस नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक कुल 8 प्रकार के अंक यूज किए जाते हैं, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में अंक चलते हैं उनमें से शुरू के 8 इसमें ही हम यूज कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम 8 और 9 नहीं लिख सकते, सिर्फ 0 से लेकर 7 तक ही अंक लिख सकते हैं। बेस कितना होगा देखिए इसका, बेस या यूं कह लूँ मैं रेडिक्स कितना होगा इसका, तो बताया मैंने जितने प्रकार के अंक उतना ही बेस होता। तो बेस कितना हो जाता है इसका 8, क्योंकि 8 प्रकार के अंक होते हैं इसलिए। एग्जाम्पल की बात देखते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल की बात अगर हम देखें तो इसमें कितने प्रकार के जो है एग्जाम्पल कौन कौन से लिखे जा सकते हैं। तो ये जो 0 से लेकर 7 तक अंक हैं इन्हें मिलाकर आप मन मर्जी की संख्या लिख लीजिए और नीचे बेस लिख देंगे, वो इसी में माना जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ इसमें 5 4 0 6 7 बेस 8, इसके अलावा 6 7 बेस 8। तो देखिए 6 7 मैंने बेस यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। 6 7 इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, बेस बताएगा आपने किस में लिखा, लिख तो दोनों में सकते हैं। इसके अलावा देखिए 101, ये भी इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है ना, क्यों 01 इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए 101 एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया, कोई बात नहीं।
01 इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, बेस बताएगा कि आपने किस में लिखा। दूसरी बात कि हम 8 9 इसमें नहीं लिख सकते एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें 8 9 नहीं आता है ना। लास्ट वन रह जाता हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसे क्यों कहते हैं कि हेक्सा का मीन्स होता 6, डेसिमल का मीन्स होता 10, तो पूरे का मीन्स हो जाता 16 है। तो इस नंबर सिस्टम में कुल 16 प्रकार के अंक यूज किए आते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए शुरू के तो 0 से लेकर 9 तक सेम रहते हैं डेली लाइफ वाले, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शुरू के तो सेम रहते हैं 0 से लेकर 9 तक, है ना। आगे चल के इसमें 10 को लिख दिया जाता A, 11 को लिख दिया जाता B, इसके अलावा 12 को लिख दिया जाता इस नंबर सिस्टम में C, 13 को लिख दिया जाता D, 14 को लिख दिया जाता E, 15 को लिख दिया जाता F। यानी कि इसमें 0 से लेकर F तक कुल 16 प्रकार के अंक यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप कहेंगे कि आगे चलकर इन्होंने ABCD क्यों लिखना शुरू कर दिया इसमें, है ना। कह तो रहे हैं हम नंबर सिस्टम, इसको हेडिंग तो नंबर सिस्टम लिखा हुआ और शुरू कर दिया जाता है इसमें ABCD। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने कि दरअसल अगर हम ध्यान से देखें कि हम अगर यहाँ नंबर्स ही लिख देते, जैसे नंबर सिस्टम हेडिंग लिखा हुआ और हम यहाँ नंबर ही लिख देते 10 11 12 13 14 15, तो दिक्कत क्या आती, देखो कि दिक्कत ये आती कि 10 जो है ये पहले रिपीट हो चुका, ये पहले आ चुका, 11 12 13 ये सब पहले आ चुके, यानी कि आगे चल के सब रिपीट हो जाते, और रिपीट हो जाते तो इसका मतलब कुल मिलाकर इसमें 0 से लेकर 9 तक कुल 10 प्रकार के अंक ही यूज़ होते। इसीलिए फिर हमें इसको बोलना पड़ता डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जब अंक यूज़ होंगे तो डेसिमल बोलना पड़ेगा, तो ये डेसिमल बन जाता वापस। तो हमें तो क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाता है, यानी कि 16 अलग अलग प्रकार के अंक चाहिए थे, तो इसलिए हमने आगे चल के ABCD लिख दिया, तो इसे भी हमने अंकों जैसा मान लिया। अब हम 16 अलग अलग प्रकार के अंक इसमें देख सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेस की बात करें तो देखिए इस नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो इसका बेस होता है 16। क्यों, जितने प्रकार के अंक उतना ही बेस, तो 16 प्रकार के अंक है तो बेस भी कितना हो जाएगा 16। एग्जाम्पल की बात देखें तो ये जो तुम्हें अंक दिखाई दे रहे हैं इन्हें मिलाकर आप मनमर्जी की संख्या लिख दें और नीचे बेस लिख दें, इसी में माना जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं 9A 4D 16, मैं एग्जाम्पल दूं 5BE 16, 8 9 16। तो देखो 8 9 एग्जाम्पल जो है वो यहाँ भी लिख दिया मैंने और यहाँ भी लिख चुका मैं पहले, है ना। क्यों, 8 9 देखो इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, बेस बताएगा, है ना। इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया 6 7 भी, तो देखो 6 7 एग्जाम्पल मैं यहाँ भी लिख चुका, यहाँ भी लिख चुका और यहाँ भी लिख चुका, कोई बात नहीं। 6 7 इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, बेस बताएगा आपने किस में लिखा, है ना। इसके अलावा ये बताइए 101 चारों का एग्जाम्पल नहीं बन सकता क्या। देखो यहाँ भी लिख दिया एग्जाम्पल मैंने 101, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो बेस बताएगा आपने किस में लिखा, है ना। लिख तो आप चारों में सकते हैं 101। हाँ, ये एग्जाम्पल मैं और किसी में नहीं लिख सकता क्योंकि और किसी में बी और ई नहीं आते। इसके अलावा ये एग्जाम्पल मैं और किसी में नहीं लिख सकता है क्योंकि ए और डी और किसी नंबर सिस्टम में नहीं आते, है ना। तो इसका मतलब ये हमारे 4 नंबर सिस्टम हो जाते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में बता दूं मैं आपको, लेकिन वो आपसे नंबर सिस्टम नहीं पूछते, एग्ज़ाम में पूछते हैं वो कन्वर्जन। इन नंबर सिस्टम को हम आपस में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसकी, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।